नेक्स्ट है आज का जो टॉपिक है वो कोई भी किसी भी तरह के इनग्वाइनल कैनाल्स के बारे में बात करेंगे। एक सेपरेट वीडियो है इनग्वाइनल कैनाल्स का, और जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अपन वो एक इनग्वाइनल लिगामेंट्स के बारे में बात करेंगे, और जो अगला वीडियो होगा वो एक रेक्टस शीथ के बारे में होगा। तो अलग अलग तरह के वीडियो है, अलग अलग तरह के सेशन है। इनग्वाइनल कैनाल्स एक इम्पोर्टेंट एसन है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। जानते हैं कि इनग्वाइनल कैनाल जनरली होता क्या है। सबसे पहले इनग्वाइनल का कैनाल्स का जो पहला पॉइंट से ये है कि ये एक इंटरमस्कुलर पासेज है, मतलब मसल्स से बीच में से जो रास्ता गया है या मसल्स के बीच में से जो पाथ जाता है वही एक इनग्वाइनल कैनाल से जनरली। करेक्ट। लोकेशन की अगर जभी भी अपन बात करें, ये हमारी जो एक एंटेरियर एब्डोमिनल वाल है, और वो वहाँ से इसकी आगे की तरफ तो एंटेरियर एब्डोमिनल वाल के वहाँ पे लोकेटेड होता है ये, और जस्ट अबाव होता है एक मीडियल हाफ ऑफ द इनग्वाइनल लिगामेंट्स। जानते हैं किस तरह से, ध्यान से देखिएगा ये जो डायग्राम है, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का एंटेरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, और ये है कोई भी किसी भी तरह का प्यूबिक ट्यूबरकल्स। तो जब कोई भी किसी भी तरह का एंटेरियर सुपीरियर इलिक लाइन से और एक प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में एक लिगामेंट्स जाता है, वो है एक तरह का इनग्वाइनल लिगामेंट्स। इनग्वाइनल लिगामेंट्स के बारे में अपन वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जब अपन ने एक पढ़ा था, वहाँ पे भी अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी कि इनग्वाइनल लिगामेंट्स होता क्या है जनरल। लेंथ की अगर जभी भी अपन बात करें तो ये अप्रोक्स अगर बात की जाए अबाउट 4 सेंटीमीटर के समथिंग होता है। डायरेक्शन की अगर बात की जाए डाउनवर्ड्स होता है, फॉरवर्ड होता है और मेडियली होता है। दूसरी बात ये आ जाती है कि एक्सटेंड कहाँ करता है इनके एक इनग्वाइनल रिंग ऑफ सुपरफिशियल, एक सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। ध्यान से देखिएगा ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बता रहा है कि ये एक एंटेरियर सुपीरियर इलिक लाइन, ये प्यूबिस ट्यूबरकल है, इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट्स होता है, उसको तो बोला इनग्वाइनल लिगामेंट्स। जबकि अगर यहाँ जो इनग्वाइनल लिगामेंट्स के बीच से यहाँ से एक 1.2 सेंटीमीटर यहाँ पे इस साइड में ये एक इनग्वाइनल कैनाल्स रहता है जनरली। इनग्वाइनल कैनाल्स की अगर जभी भी बात करें, दो तरह की रिंग होती है। डीप इनग्वाइनल रिंग होती है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ अगर बात की जाए प्यूबिस ट्यूबरकल के जस्ट नियर की अगर बात की जाए, वहाँ पे एक सुपीरियर इनग्वाइनल रिंग बोलते हैं। तो वो पॉइंट यही बोलता है कि ये इनग्वाइनल जो कैनाल से कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, ये एक इनग्वाइनल रिंग से एक्सटेंड कर रहा है। और जब कोई भी किसी भी तरह की इनग्वाइनल रिंग से कहाँ एक्सटेंड करता है, ये एक इनग्वाइनल रिंग है, यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है डीप इनग्वाइनल रिंग से। और जब डीप इनग्वाइनल रिंग से एक्सटेंड करेगा सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग के बीच में जो रहता है एक कैनाल, उसको इनग्वाइनल कैनाल बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे डीप इनग्वाइनल रिंग के बारे में और सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग के बारे में। उससे पहले कुछ चीज़ें देखेंगे, ध्यान से तो जब भी कोई भी किसी भी तरह के एब्डोमिनल के बारे में अगर बात करते हैं, एब्डोमिनल के अंदर जब जाते हैं तो एंटेरियर से जब पोस्टीरियर की तरफ जाते हैं तो सबसे बाहर एक स्किन होती है हमारी। स्किन के अंदर एक सुपरफिशियल फेशिया होता है, और उसके अंदर की तरफ एक एक्सटर्नल ऑब्लिग्यू मसल्स प्रेजेंट होती है। उसके अंदर की तरफ एक इंटरनल ऑब्लिग्यू, और इंटरनल ऑब्लिग्यू के अंदर एक ट्रांसवर्सल एपोनेरोसिस होता है। यहाँ पे जो ये एक ट्रांसवर्सल एपोनेरोसिस है, इसके यहाँ पे एक फेशिया कवर करके रखता है, और जो फेशिया कवर रखता है ये एक यहाँ पे ये फेशियल ट्रांसवर्सल है। उसके बाद में अपन बात करेंगे आगे जाके कि जो डीप इनग्वाइनल कैनाल्स हैं वो क्या है कि ये जो एक यहाँ पे फेशिया ट्रांसवर्सलीज हैं, यहाँ पे एक ओवल शेप की एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक डीप इनग्वाइनल कैनाल जनरली प्रेजेंट होता है। उसके बाद में आगे जाके अपन बात करेंगे एक सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग के बारे में। वहाँ पे अपन देखेंगे कि जो हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिग्यू मसल्स हैं, इसके टर्मिनल एंड पे यहाँ पे एक एपोन्यूरोसिस होता है, और जो एपोन्यूरोसिस होता है वो ये डीप इनग्वाइनल कैनाल से कहाँ तक होता है, सुपरफिशियल इनग्वाइनल कैनाल के बीच। और अपन ने कहा था डीप इनग्वाइनल कैनाल और सुपरफिशियल इनग्वाइनल के बीच में एक रिंग रहती है, एक कैनाल होता है, उसको सुपरफिशियल कैनाल बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं डीप इनग्वाइनल रिंग के बारे में। अपन ने अभी इससे पहले एक डायग्राम देखा था, वहाँ पे अपन ने देखा था कि सबसे बाहर एक स्किन थी, और स्किन के अंदर एक सुपरफिशियल फेशिया था, और फिर उसके अंदर एक एक्सटर्नल ऑब्लिग्यू, और फिर उसके अंदर एक इंटरनल ऑब्लिग्यू, और फिर था वहाँ पे एक ट्रांसवर्सल एपोन्यूरोसिस, और वो जो ट्रांसवर्सल एपोन्यूरोसिस जो कवरिंग होता है वो एक फेशियल ट्रांसवर्सल से कवरिंग होता था। फेशियल ट्रांसवर्सल के वहाँ पे एक ओवल शेप की एक ओपनिंग पड़ी थी अपन ने फेशियल ट्रांसवर्सल इसके, तो वो क्या है, एक तरह का
डीप इनग्वाइनल रिंग। अब डीप इनग्वाइनल रिंग की अगर पोजीशन देखें तो ये क्या है कि जो ये है एक ये क्या है, एक तरह की इनग्वाइनल लिगामेंट्स है। इसका ये एक बीच वाला पोर्शन है, तो ये क्या हो गया, मिड इनग्वाइनल पॉइंट्स हो गया। तो इससे 1.2 सेंटीमीटर अगर ऊपर की अबाव की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये डीप इनग्वाइनल रिंग सिचुएटेड होती है, करेक्ट। और इसके लेटरल साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक इन्फेरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी जनरली प्रेजेंट होती है, करेक्ट। इस पॉइंट पे के अंदर यही लिखा है। सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग की अगर जभी भी अपन बात करें तो अपन ने देखा था कि जो एक्सटर्नल ओब्लिग्यू जो मसल्स थी वहाँ पे एक उसका जो टर्मिनल एंड था वहाँ पे एक एपोन्यूरोसिस हो रहा था, और वो एपोन्यूरोसिस ही क्या है, एक तरह का सुपरफिशियल एक इनग्वाइनल रिंग बनाता है। ध्यान से देखेगा, ये एक ट्रायंगुलर गैप है जो एक्सटेंडर करता है एक एक्सटर्नल ओब्लिग्यू एपोन्यूरोसिस के बीच में, और ये बेस ऑफ ट्रायंगल की अगर जभी भी बात करें तो वो पीबिक क्रेस्ट बनाता है, और जो दो साइड्स होती है उसके अपोजिट में वो क्रूरा बनाती है। कैसे, ध्यान से देखिएगा एक मिनट। तो इस ट्रायंगल को देखिएगा, अभी अपन ने बात करी थी कि जो ट्रायंगुलर था, ये ट्रायंगल का जो बेस होता है वो तो क्या बनाता है, एक प्यूबिक क्रेस्ट बनाता है, और जो उसकी जो दो रिमेनिंग साइड्स होती है वो दो रिमेनिंग साइड्स क्या करती है कि एक क्रूरा बनाता है जनरली, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बाउंड्रीज के बारे में। बाउंड्रीज की अगर जभी भी बात करते हैं, दो तरह की वॉल होती है, एक एंटीरियर वॉल्स होती है, एक पोस्टीरियर वॉल्स होती है। एंटीरियर वॉल्स पे अगर जभी भी अपन बात करें, अपन ने कहा था कि एक स्किन होती है और एक सुपरफिशियल फेशिया होता है, और फिर उसके अंदर एक्सटर्नल ओब्लिग्यू एपोन्यूरोसिस था, और उसके अंदर की तरफ एक फ्लैशी फाइबर ऑफ इंटरनल ओब्लिग्यू मसल्स है। जो स्किन, सुपरफिशियल फेसिया और जो एक्सटर्नल ओब्लिग्यू एपोन्यूरोसिस है, ये तीनों तो क्या है, एक तरह का वॉल एक्सटेंडेड के अंदर आता है, करेक्ट। जबकि एक फ्लैशी फाइबर है एक इंटरनल ओब्लिग्यू मसल्स का, ये एक लेटरल 1/3 पार्ट से आता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। तो ये जो डायग्राम बता रहा है कि ये सबसे बाहर ऑरेंज कलर का जो दिखा रखा है इसमें, ये स्किन, करेक्ट। और फिर इसके अंदर की तरफ ये एक लाइट ग्रीन कलर है, ये लाइट ग्रीन कलर क्या है, सुपरफिशियल फेशिया है। और फिर इसके अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं तो ये एक एपोन्यूरोसिस है, कहाँ का, एक्सटर्नल ओब्लिग्यू का, करेक्ट। और जब ये तीनों के तीनों तो क्या है, एक वॉल एक्सटेंड के अंदर आते हैं, और वो कहाँ पे आते हैं, एक एंटीरियर साइड के अंदर, करेक्ट। और जबकि एक फ्लैशी फाइबर होता है एक इंटरनल ओब्लिग्यू का, जो एक तरह का लेटरल 1/3 के अंदर वहां पे दिखाई देता है। ध्यान से देखिएगा, अगर एक्सटर्नल ओब्लिग्यू की अगर बात करें तो ये तो इंटरनल एक एंटीरियर साइड की अगर बात करिए, एक्सटर्नल ओब्लिग्यू के अंदर क्या है कि जो फेशिया ट्रांसफरलिस है एक तो, और एक एक्स्ट्रा पेरिटोनियम टिश्यू है, एक पेराइटल पेरिटोनियम है, ये तीनों, और ये एक कॉन्जॉइंट एक टेंडन है, ये सारे के सारे तो क्या है, एक वॉल एक्सटेंड के अंदर आते हैं। ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, ये डायग्राम बता रहा है कि यहाँ पे एक तो अपन ने क्या बोला, फेशिया ट्रांसवर्सिल, कहाँ है फेशिया ट्रांसवर्सिल, ये फेशिया ट्रांसवर्सिल, करेक्ट। ये पोस्टीरियर साइड में है ना, पोस्टीरियर वाल बनाता है जनरली, ये फेशिया ट्रांसवर्सिस। जो डार्क ग्रीन कलर है ना, ये एक फेशिया ट्रांसवर्सिस है। जो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है ये शो कर रखा है कोई भी किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, और जो ये लाइट ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है ये पेराइटल पेरिटोनियम है, और ये वाला जो एक डार्क ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है फेशिया ट्रांसवर्सिस के नीचे की तरफ, ये कंजॉइंट टेंडन है। ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर है ये तो क्या है, एक वॉल एक्सटेंड के अंदर इंक्लूड होता है। जबकि जो एक रिफ्लेक्टेड पार्ट है एक इनग्वाइनल लिगामेंट्स का, वो क्या है, कोई भी किसी भी तरह के एक मीडियल 2/3 पार्ट्स पे आता है। जबकि ऊपर की तरफ हमने पढ़ा था यहाँ पे एक फ्लैशी फाइबर था इंटरनल ओब्लिग्यू का, वो लेटरल 1/3 आ रहा था, और यहाँ पे ये आ रहा है एक मीडियली साइड में आ रहा है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो नेक्स्ट ध्यान से, उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे रूफ के बारे में। रूफ क्या है कि एक इंटरनल ओब्लिग्यू और ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस मसल्स हैं, वहां का एक आर्च है, आर्च मतलब घुमा हुआ। ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, ये एक एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, करेक्ट है कि नहीं। तो जब ये एक इंटरनल ये हमारी क्या हुई, एक इनग्वाइनल लिगामेंट से प्यूबिस ट्यूबरकल्स और एंटीरियर सुपीरियर इलिक लाइन के बीच में, यहाँ से क्या है कि एक तरह का एक आर्च फाइबर जाता है जो एक इंटरनल ओब्लिगो ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस मसल्स के बीच का रहता है। फ्लोर की अगर बात करूं तो ये ग्रूव है अपर साइड ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट्स, ये एक इनग्वाइनल लिगामेंट से इससे ऊपर की तरफ एक ग्रूव है जनरली अपर सरफेस पे, तो ये एक फ्लोर बनाता है। उसके बाद में ये कंजॉइंट टेंडन है ही, और ये एक सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो इनग्वाइनल कैनाल्स की जो साइज है
वो मेल के केस के अंदर ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन करें फीमेल के केस से। कैसे? बहुत सारे तरह के स्ट्रक्चर है जो पास होते हैं इस कैनाल से। अगर मेल की केस की बात करूं तो मेल के केस के अंदर इस इन्ग्वेनल कैनाल से एक स्पर्मेटिक कोर्स पास होती है, जबकि फीमेल की अगर बात करूं तो फीमेल के केस के अंदर राउंड लिगामेंट्स होते हैं यूट्रस के, वो पास होते हैं। और ये दो स्पर्मेटिक कोर्स तो मेल के केस के अंदर और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस फीमेल के केस के अंदर, ये दोनों क्या है एंटर कर जाते हैं कहाँ से? डीप इन्ग्वेनल रिंग से एंटर कर जाते हैं। अपन ने एक लाइन डायग्राम पढ़ा था ब्लू कलर से, वहां पे देखा था कि वो एंटर कर रहे थे एक डीप इन्ग्वेनल रिंग से, और कहाँ पे एक्सटेंड करते थे? वो सुपरफिशियल इन्ग्वेनल रिंग। और सुपरफिशियल इन्ग्वेनल रिंग कहाँ थी? जो एक्सटर्नल ओब्लिक्यू था उसका जो टर्मिनल एंड था, वहां पे जो एपोन्यूरोसिस हो रहा था, वहां पे जनरली अपन ने पढ़ा था सुपरफिशियल इन्ग्वेनल रिंग के बारे में। जबकि डीप इन्ग्वेनल रिंग अपन ने देखा था कि कोई भी किसी भी तरह के जो ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस होता है एपोन्यूरोसिस, उसका जो वो कवरिंग होता है एक फेशिया ट्रांसवर्सली से, एक फेशिया से कवरिंग होता है, वहां पे एक डीप इन्ग्वेनल रिंग पड़ी थी अपन ने, जो एक मिड इन्ग्वेनल कैनाल से 1.2 सेंटीमीटर ऊपर थी, और लेटरल साइड वहां पे एक एक्सटर्नल ओब्लिक्यू आर्टरी थी। इलियोग्वानल नर्व की अगर बात करें तो ये एंटर करती है कि इंटरवल बिटवीन द इंटरनल और एक्सटर्नल के इसके बीच में और ओब्लिक्यू मसल्स के बीच में, और वहां से वो एक्सटेंड हो जाती है कहाँ? एक सुपरफिशियल इन्ग्वेनल रिंग के अंदर। तो ये जो सारा का सारा मटेरियल अपन ने पढ़ा, ये एक इन्ग्वेनल लिगामेंट्स के बारे में